जय श्री कृष्णा। राधे राधे। डिवाइन ब्लॉसम टैरो कैटिकल 7 आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज वैशाख पूर्णिमा पर यहाँ पर कृष्ण भगवान के मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ना, कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर इसीलिए कृष्ण भगवान के मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं कि उसकी कुछ ऐसी करंट सिचुएशन है ना, जहाँ पर कि कोई डिसीज़न लेने में उसको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। एंड ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में वो स्टक हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे जो ऐसे व्यूवर्स हैं ना, जिनकी करंट सिचुएशन स्टक फेज वाली है, जहाँ पर कि वो समझ नहीं पा रहे, उनके लिए कृष्णा क्या मैसेजेस लेकर के आ रहे हैं। उनके लिए कृष्णा क्या मैसेजेस लेकर के आ रहे हैं। उनके लिए कृष्णा क्या मैसेजेस लेकर के आ रहे हैं। ओके, कृष्णा के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कृष्णा के क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, ओके। एंड अब मैं ओशो से देखूंगी कि कृष्णा क्या कहना चाहते हैं। अपने जो कृष्णा के जो भक्तगण हैं, उनके लिए कृष्णा क्या मैसेज देना चाहते हैं जो कि स्टक फेज में है। एंड मतलब क्या ऐसे मैसेजेस हैं यहाँ पर, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जहाँ से मेरे व्यूवर्स को हेल्प मिल सकती है। कृष्णा प्लीज गाइड कीजिए। ओके, कृष्णा क्या ऐसी करंट सिचुएशन है जिसको मेरे व्यूवर्स को समझने की ज़रूरत है। ओके, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, इतने कार्ड्स ले लूँगी मैं। कृष्णा प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को करंट सिचुएशन में क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, पेशेंस। ओ, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू वेरी मच कृष्णा। प्लीज़ गाइड कृष्णा, प्लीज़ कृष्णा गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। ट्रैवलिंग। ओके, एंड इसका बॉटम पे देखें, आइसोलेशन। ओके, एंड अब मैं ये जो लाइट सीड्स, अब मैं यहाँ पर लाइट सीड्स वाले जो कार्ड है वहाँ से गाइडेंस लेना चाहूँगी कि कृष्णा आप क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं। क्या करंट सिचुएशन, मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को। प्लीज कृष्णा प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। राधे 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 राधे। कृष्णा प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कृष्णा। मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेजेस आप अपनी तरफ से करंट मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सारे कार्ड्स इंट्यूशन आ रहा है ना मुझे कि मुझे है ना ये सारे कार्ड्स लेने की जरूरत है। यहाँ पर मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है ना कि मुझे ये जितने भी कार्ड्स हैं ना ये लेने हैं। देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, क्या कंक्लूजन निकलता है इसमें, क्या मीनिंग निकलता है। आज मैंने क्या किया है, कॉम्बो यूज़ किया है कार्ड्स का, ताकि हम जो भी सिचुएशन हो, जो भी सॉल्यूशन हो, उनको बेटर वे में समझ सकें। एंड एक और कार्ड है मेरे पास, ये भी मैं लेना चाहूँगी। ये है मेरे शैडो वर्क पे कि ऐसा भी हो सकता है कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे व्यूवर्स को कोई शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ कृष्णा गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को क्या शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। मेरे व्यूवर्स को क्या शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड। ओके, ये ओके 4 कार्ड्स, ये तो इसका है 3 कार्ड्स। ओके, to burn, self-reflection and embrace the void. Okay.
इन कार्ड्स को मैं यहाँ लगाऊंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इसका ब्रेक चेन्स, ओके। एंड वन मोर कार्ड सीरीज निकालूंगी मैं, जो कि है कृष्णा के, जो कि कृष्णा का ही भगवत गीता का डेक है। यहाँ से हम कृष्णा से पूछेंगे कि वो भगवत गीता में से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ कृष्णा गाइड कीजिए कि भगवत गीता से आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं। ओके, ये जो कार्ड्स हैं हम केवल इन्हीं को लेंगे एंड इनको साइड में रखेंगे। यहाँ पर ये कार्ड्स कितने हैं? 2 कार्ड्स हैं, ओके। क्या है? ट्रू लीडर्स, ओके। द सोर्स ऑफ ऑल, ओके। एंड यहाँ पर मतलब कृष्णा क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ऐसी सोल्स यहाँ पर है ना जिनको अभी करंट सिचुएशन में ना ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है ना जिसका सॉल्यूशन उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि उनको क्या करने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये जो कार्ड है ना, जहाँ पर कि ये देखिए, ये जो कार्ड है ना, मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर कृष्णा खुद आएंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए। आपको पता है यहाँ भर भर के ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है इन कार्ड्स के अंदर। एंड कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ज़रूर ऐसी होगी ना जहाँ पर कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब बहुत कंफ्यूज है, बहुत परेशान है, कॉन्फिडेंस डाउन है, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। ये देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन के स्टेट में, बहुत परेशान हो रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से बहुत दुखी हो रहे हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी जो करंट प्रॉब्लम है उससे आप कैसे बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर है ना कृष्णा कह रहे हैं कि सॉल्यूशन तुम्हारे हाथों में है, तुम्हारे को खुद को पता है सॉल्यूशन क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो इसके लिए तुम्हें अपनी सोल से कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है कि तुम्हें अपनी सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एंड वहाँ पर क्या होगा ना, जब तुम सोल से कनेक्ट होगे ना तो तुम्हें बहुत चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड यहाँ पर कृष्णा ये कह रहे हैं ना कि कृष्णा यहाँ कह रहे हैं कि जब आप पूर्णिमा के दिन मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना और अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी वहाँ पर मिलती है, क्योंकि वहाँ क्या है ना, डिवाइन एनर्जी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर होती है एंड वो उन सभी सोल्स की हेल्प करती है जो उनसे कनेक्ट होती है, उनके सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जैसे ही आप यहाँ पर मेडिटेशन वगैरह करेंगे ना, मून लाइट में जब आप नाइट में जैसे ही मेडिटेशन करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर समझने वाली, क्लियरिटी आने वाली। वहाँ पर बहुत सी चीज़ों में आपको क्लियरिटी, बहुत सी प्रॉब्लम्स के क्लियर आपको, मतलब जो सॉल्यूशन है ना वो विजन में दिखाए जाएंगे एंजल्स के द्वारा। ये देखिए, ये जो कार्ड है ना, ये एंजल्स को बता रहा है, यानी एंजल्स कह रहे हैं आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना उससे बाहर निकलने में आपकी हेल्प कर रहे हैं सभी एंजल्स। क्यों? क्योंकि आप भी एक अर्थ एंजल हैं जिसका सोल पर्पस आगे और बहुत से लोगों को हेल्प करना, उनके एम पर्पस तक, उनके लाइफ पर्पस तक लेकर के जाना है। तो इसलिए यहाँ पर यही कहा जा रहा है, इस करंट सिचुएशन में ना आपको अपने सोल से कनेक्ट होने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ताकि आप इन चीज़ों को समझ सके कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में ना लर्निंग लेकर के आई है एंड आप यहाँ से कुछ लर्न कर सके, ताकि आपका जो सोल पर्पज़ है, जो लाइफ पर्पज़ है ना आगे, वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको अपनी इन लर्निंग को अप्लाई करने को मिलेगा। इसलिए आपको यही कहा जा रहा है कि अभी की करंट सिचुएशन में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी आप परेशान हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं ना, वहाँ पेशेंस रखिए एंड यहाँ पर है ना गो विद द फ्लो चलिए। ये जो कार्ड कह रहा है ना, ये कह रहा है कि जैसी सिचुएशन है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके साथ में सरेंडर मोड में रहिए। इस सिचुएशन में आपको ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर सरेंडर मोड में रहने की ज़रूरत है, ताकि आप जिस सिचुएशन में है ना उसमें जो आपकी लाइफ में आपकी पर्पस की तरफ आगे बढ़ने में जो स्टकनेस आ रही है ना, वो ताकि रिलीज़ हो सके यहाँ पर। इसीलिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन वगैरह करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी स्टकनेस है या जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है ना, उन सभी ब्लॉकेजेस को आप क्लियर कर सकें। कहीं ना कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आज जो नाइट है ना, नाइट मून में आपको
मून के आगे खड़े होकर उसका ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि ग्रेटिट्यूड पे करने से हमारी तरफ ब्लेसिंग्स के रूप में आती है, जो कि यहाँ पर ये कार्ड्स शो कर रही है। देखिए 3 ऑफ कप्स, यानी कि आपकी लाइफ में ये जो पूर्णिमा जाएगा ना, इसके बाद की जो स्टार्टिंग है ना, बहुत ही पॉजिटिव स्टार्टिंग होने वाली है, जहाँ पर कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन सब कुछ आ रहा है। एंड ये देखिए 2 ऑफ कप्स, यानी इमोशनल, जो आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको अपने उस रिलेशन में ना, मतलब एक पैशनेट एनर्जी लव की देखने को मिलेगी, एक पैशनेट फीलिंग्स, इंटेंस फीलिंग देखने को मिलेगी। एंड वहाँ पर बढ़ चढ़कर आपको इतना प्रेम मिलने वाला है ना कि आप यहाँ पर डिवाइन लव को फील करने वाले हैं। ये देखिए ये कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स का, ये जो कार्ड था पहले 2 ऑफ कप्स का, यानी आपके रिलेशंस में हारमनी आने वाली है। एंड ये है एस ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आपके फाइनेंशियली आ रहे थे वो सभी क्लियर होने वाले हैं। एंड वहाँ पर आपके बहुत से डोर ऐसे ओपन होने वाले हैं जहाँ पर कि आपको फाइनेंशियली जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं ना, वो सब चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे। एंड आप इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। एंड ये जो कार्ड है ये देखिए, ये है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, एंड ये है एस ऑफ वैंड्स का, यानी कि ब्लॉकेजेस बने हुए थे आपकी लाइफ में, जो आपकी क्रिएटिविटी में, जो अभी तक आपकी क्रिएटिविटी में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस बने हुए थे ना, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पर रिमूव होंगे। यानी आपकी क्रिएटिविटी में एक बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन सभी को देखने को मिलेगा। एंड वहाँ पर टोटली आपकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अभी जो कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे आप किसी रिलेशन के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, या आप किसी अपने अपने चाहे आप कहीं पर अपने लिए इनकम के सोर्स फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि इन सभी प्लेसेस पर है ना आपकी क्रिएटिविटी छाने वाली है। यानी कि आपकी क्रिएटिविटी टोटली ऐसी होने वाली है ना कि सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, सब देखते रह जाएंगे। मतलब कोई बिलीव ही नहीं कर पाएगा आपकी ऐसी क्रिएटिविटी जब सबके सामने खुलेगी ना, ओपन होगी ना, तो वहाँ पर इन चीज़ों का कोई बिलीव ही नहीं कर पाएगा कि ये आपकी पर्सनैलिटी है। एंड यहाँ पर अगर मैं शैडो वर्क देखूँ कि हमें यहाँ पर क्या कृष्णा गाइड कर रहे हैं, क्या शैडो वर्क करने की ज़रूरत है, ये देखिए। Embrace the void, your true potential is waiting to be discovered. Emptiness, creative power, यानी कि जब आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को, ब्लॉकेजेस को रिलीज करेंगे ना, तब आप अपने आप को अंदर से एम्प्टी फील करेंगे। एंड जो कुछ भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ना, वो सभी ब्लेसिंग्स, ये जो ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, ये सभी ब्लेसिंग्स को आप यहाँ पर रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि तभी आप रिसीव मोड में आ पाएंगे जबकि आप सभी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर देंगे अपनी लाइफ से। एंड यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आपका ट्रू पोटेंशियल है ना, वो तब आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो करंट सिचुएशन है वहाँ पर वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। यहाँ पर मुझे ये लाइन बार बार नज़र आ रही है, विजुअलाइज हो रही है, वेट एंड वॉच फॉर सम टाइम ओनली, एंड पेशेंस रखिए थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि जब आप पेशेंस रखेंगे ना, तो देखिए आपकी लाइफ में क्या आएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन, लुकिंग इन वर्ड हेल्प्स यू सी व्हाट टू इम्प्रूव टू मेक बेटर चॉइसेस, अवेयरनेस इम्प्रूवमेंट। यानी कि जब आप ये गाइडलाइंस कृष्णा की फॉलो करते हैं ना कहीं आपकी सोल की हीलिंग वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। एंड आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव सब कुछ आएगा। एंड आप उन सब चीज़ों को समझ पाएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ना आपकी लाइफ में ना ऐसी अवेयरनेस आ जाएगी ना कि आपको अपनी लाइफ में चारों तरफ ग्रोथ ही ग्रोथ नज़र आएगी, एंड सक्सेस ही सक्सेस नज़र आएगी, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस नज़र आएगी चारों तरफ। ऐसा लग रहा है ना आपकी लाइफ मतलब टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जहाँ पर कि आपकी लाइफ फुल ऑफ ग्रोथ, सक्सेस, अबेंडेंस होगी एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। यानी कि आपकी लाइफ टोटली सभी चीज़ों से परिपूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। जैसे आज जो ये पूर्णिमा की नाइट है ना, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ी देर चांद की रोशनी में, मून लाइट में बैठने की ज़रूरत है, एंड उसको फील करने की ज़रूरत है। एंड वहाँ पर जब आप उस चीज़ से कनेक्ट होंगे ना, तो आपको
कुछ ऐसे पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करने की ज़रूरत है जो कि आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज़ में लेके आना चाहते हैं। मतलब आप जो नेक्स्ट 15 डेज़ में अपनी लाइफ में जो चेंजेस, जो ब्लेसिंग्स लेकर के आना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर आपको वो सभी ब्लेसिंग्स मून लाइट में बैठने पर विजुअलाइज होने वाली है। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको टुडे नाइट को मून लाइट में बैठ करके अपनी मैनिफेस्टेशन को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, अपनी मैनिफेस्टेशन को विजुअलाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल नाइट है ये। ओके, ये जो थर्ड कार्ड है ये है स्टू बॉन्ड। स्टू बॉन्ड का मतलब होता है कि आप इतना डिटरमाइंड हो जाए ना अपनी गोल के लिए कि आपको सिर्फ वो गोल ही नजर आए। यहाँ पर है ना, मुझे वो एग्जांपल नजर आ रहा है जहाँ पर कि आपको ये पता होगा कि जब अर्जुन ने मछली की आँख पर तीर मारा था ना, तो उसका पूरा फोकस है ना उसकी आँख पर ही था, उसे उसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको इतना डिटरमाइंड बनने की जरूरत है ना कि आपको केवल अपने एम के अलावा, अपने गोल के अलावा, अपने पाथ के अलावा, अपने लाइफ पर्पस के अलावा कुछ भी नजर ना आए। मतलब आपको कोई भी आसपास की जो छोटी मोटी नेगेटिविटी है ना, वो आपको बिल्कुल भी इफेक्ट ना कर पाए। अब आपको ऐसा फील होगा ना वहाँ पर कि आपकी लाइफ का गोल ही आपके लिए सब कुछ है। देन वहाँ पर क्या होगा ना कि वहाँ पर जितनी भी नेगेटिविटी आपके आसपास आना चाहेगी ना, वो कोई भी आपके ऑरा को टच भी नहीं कर पाएगी। इसीलिए आपको यही बोला जा रहा है कि इतना डिटरमाइंड बनो कि आपका पूरा फोकस अपने गोल की तरफ हो। एंड यहाँ पर जो कृष्णा, ये देखिए यहाँ पर जो कृष्णा आपके लिए मैसेजेस लेकर के आए हैं, जो गाइडलाइंस लेकर के आए हैं, वो है ट्रू लीडर्स एंड द सोर्स ऑफ ऑल। देखिए जो सोर्स ऑफ ऑल का जो कार्ड है ना, ये वाला, ये देखिए इसका मतलब क्या है, आपको क्या लगता है? एंड ये जो ट्रू लीडर्स है, यहाँ पर सोर्स ऑफ ऑल कह रहा है कि आई एम सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल यूनिवर्सेस, फॉर एवरीथिंग emanates from me. Knowing this, the wise engage in my devotion, service and worship me with all their hearts. मतलब the sources of all, it means कि आपने पता नहीं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी सारे सोर्स को आपने ढूंढा है, खोजा है, वो उनका कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप अपनी इनर सोल से कनेक्ट नहीं होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग करने की ज़रूरत है, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। एंड वहाँ पर आपको, जब आप वहाँ उससे कनेक्ट होंगे ना, तब वहाँ पर आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। क्योंकि जब जो चीज़ हम बाहर ढूंढते हैं ना, वो चीज़ हमारे उस प्रॉब्लम के अंदर ही होती है। मतलब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है ना जिनका सॉल्यूशन हम बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है ना कि जहाँ आपकी प्रॉब्लम है ना, वहीं पर आपका सॉल्यूशन भी आपको ढूंढने की ज़रूरत है। आपको यही गाइडलाइंस कृष्णा यहाँ देना चाहते हैं। एंड ये देखिए ये जो कार्ड है ना, ट्रू लीडर्स, यानी कि ये बोल रहा है ना कि अगर आप अपने अंदर शिव और शक्ति का पूरा बैलेंस बना लेते हैं। शिव और शक्ति क्या होती है? हमारे अंदर की जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसको हम शिव शक्ति बोलते हैं। तो हमारे अंदर जब ये एनर्जी बैलेंस हो जाती है, एंड वहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे मिरेकल हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलते हैं। एंड हम एक ऐसे लीडरशिप में आ जाते हैं ना वहाँ पर कि हम किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने किसी भी फेज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। कैसा भी फेज़ हो, चाहे वो, चाहे हमारा वो कोई सोल पर्पस ही क्यों नहीं हो, चाहे वो हमारा छोटे से छोटा काम ही क्यों नहीं हो। इसीलिए यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर बैलेंस रहने की ज़रूरत है। अपने अंदर की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। एंड यहाँ पर भी आपको यही गाइड कर रहे हैं कृष्णा कि कहीं ना कहीं आपको है ना मून लाइट में बैठकर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना, तो आप अपने अंदर की जो शिव शक्ति की एनर्जी है ना, उसको चार्ज करेंगे। आपके अंदर की जो शिव शक्ति की एनर्जी है ना, उसको हायर लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। यानी कि आपकी शिव शक्ति की एनर्जी वहाँ पर जागृत होगी, एंड वो आपको इतना पूर्ण फील कराएगी, पूर्णता का एहसास देगी ना कि आप
एक ऐसे लीडर बन जाएंगे ना फ्यूचर के लिए, जहाँ पर कि आप केवल खुद की ही नहीं औरों की भी हेल्प करने वाले, वहाँ पर भी आप लीडरशिप, शायद फ्यूचर में आपको कोई ऐसा काम मिलने वाला है जहाँ पर कि आपको लीडरशिप को फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कृष्णा यहाँ पर यही गाइड कर रहे हैं कि थोड़ी देर मून लाइट में बैठकर उससे कनेक्ट होइए एंड थोड़ी देर उसमें बैठकर मेडिटेशन कीजिए, तो आपको बहुत ही लाइट फील होगा एंड बहुत पावरफुल फील होगा। कहीं ना कहीं ये जो नाइट होती है ना, ये आपको पूर्णता का एहसास दिलाने आती है, इसीलिए आपको यही बोला जाता है कि यहाँ पर आपको पूर्णिमा के दिन मून लाइट में बैठकर मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आप अपनी सोल से कनेक्ट हो सके, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सके एंड यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे कर सके। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी होती है ना, वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो बहुत ही हायर लेवल पर होती है। अगर वहाँ पर हम उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो वहाँ पर हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वहाँ पर जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो नेगेटिविटी उस मून लाइट में रिलीज होती है हमेशा। एंड एक नया रिचार्ज हमें महसूस होता है उस लाइट से। एंड यहाँ पर मून लाइट से हमें कुछ नई एनर्जी फील होती है हमारे अंदर, जहाँ पर कि हम अपनी पावर को पहचान सकते हैं। एक ऐसी पावरफुल एनर्जी वहाँ से हम फील कर पाते हैं ना मून लाइट से, जो कि हमें पावर, स्ट्रेंथ और डिटरमाइन बनने में बहुत हेल्प करती है। एंड हम एक ऐसी पावरफुल सोल बन जाते हैं ना, जहाँ पर कि हम अपनी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालने में कैपेबल हो पाते हैं। तो इसी के साथ आज हम कृष्णा का थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच कृष्णा, थैंक यू वेरी मच कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अगेन।